दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। अभी भी शर्म नहीं आती है उन मीडिया वालों को जो विश्व गुरु और अखंड भारत चिल्ला चिल्ला के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उन मूर्खों को ये समझना चाहिए कि विश्व गुरु मतलब गुरु का मतलब होता है जो शिक्षा में पूर्णतः विद्वान हो। विश्व गुरु बनने के लिए भारत को पहले सबसे उच्च शिक्षा का दायित्व तो निभाना होगा, ताकि दुनिया में सबसे शिक्षित भारत हो, और जब सबसे शिक्षित होगा तब विश्व गुरु बनेगा। लेकिन कुछ टुच्चे किस्म के पत्रकार जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं, विश्व गुरु बोलते हैं, भारत अखंड भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, पर इन गधों को ये पता नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। इसके पहले हमें जाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था पर, और वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था के चलते हालात ऐसे हो रहे हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद हमारी जो जनरेशन आ रही है उसे अक्षर ज्ञान पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा तो उनके दिमाग से ही निकल गई होगी, और शिक्षा का क्या मतलब है ये जानना भी भूल गए होंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकारें हैं वो शिक्षा का जिस तरह से खात्मा करने का उद्देश्य बना लिया है, ये समझ में आ रहा है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। बात करते हैं, जब भारत विश्व गुरु था तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग भारत में थे। जितने ऋषि मुनि और महात्मा थे सबसे ज़्यादा विद्वान थे। ऐसे ऐसे विद्यालय थे जहाँ सैकड़ों वर्ष उनकी पुस्तकों को जलाने के लिए आग नहीं बुझ पाई, तब भारत विश्व गुरु था। भारत आज विश्व गुरु नहीं है। जहाँ पूरी दुनिया एक तरफ AI पर काम कर रही है, वहीं भारत के लोग हिंदू मुस्लिम पे काम कर रहे हैं, भारत के लोग दलित और सवर्ण पे काम कर रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया शिक्षा को महत्व दे रही है, वहाँ आज वर्तमान के नेता ध्यान करके दिखा रहे हैं लोगों को। कुछ दोष जनता का भी है। हमारे देश की जनता ने वोट मंदिर मस्जिद जाति धर्म के नाम पर दिया है, तो मिलेगा वही। शिक्षा के नाम पर तो किसी ने बात ही नहीं करी। विगत दशक से 14-15 सालों से शिक्षा का अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा विद्यालयों की तरफ ध्यान ले सकते हैं। सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों को मजबूत करने के लिए सरकारी विद्यालयों का पतन शुरू कर दिया। उसमें अभी एक पहली बात UGC लाकर सरकार ने देखा कि UGC लाए तो जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो भी ना पढ़ें, और यहाँ आकर राजनीतिक तारतम्य में एक दूसरे से उलझे रहें। मतलब एक पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर खाजा। मतलब जैसा राजा वैसा ही पूरे देश को अनपढ़ देखना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि वर्तमान समय में प्राइवेट विद्यालयों की क्या हालत है। छोटे छोटे स्कूलों को छोड़ के जो बड़े विद्यालय और यूनिवर्सिटियां हैं, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% ऐसी विद्यालय हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। अगर औचक निरीक्षण किया जाए तो पूरे भारत में जो यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, अगर 500 लड़के का एडमिशन है तो 25 लड़के स्कूल में नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर लड़के इधर उधर रहते हैं, केवल उनकी हाजिरी सरकार बढ़ती रहती है, विद्यालय प्रबंधन बढ़ता रहता है ताकि उनके OBC का वजीफा उन्हें मिल जाए, और बच्चों से केवल फीस की उम्मीद करते हैं। बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि उनके पास वो शिक्षक ही नहीं जो पढ़ा सके। ये तो विद्यालय केवल लूट के केंद्र बने हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर नेताओं के ही विद्यालय है। वो चाहे गलघोटिया हो, चल गलघोटिया हो, ज़्यादातर पूरे देश में विद्यालयों का शिक्षण राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं। अब वो नेता जिनका विद्यालय है उनका लड़का विदेश में पढ़ता है, पर हमारे जो बच्चे इनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो स्कूल कभी नहीं जाते हैं। यूनिवर्सिटी में केवल परीक्षा देने जाते हैं। भारत की 90% ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, और पूरा देश जानता है, और जो मेरा ये वीडियो देखेगा वो भी जानता है ऐसा हो रहा है। पर कुछ मूर्ख और चिलगोजी मंच पे खड़े होकर भारत को विश्व गुरु की बात करेंगे, और यहाँ के नेता को बायोलॉजिकल बताने की बात करेंगे। यह अंधभक्त नहीं है, यह आंधर हैं, और केवल आंखों से नहीं मानसिक तौर से अंधे हैं।
जिन्हें देश की वस्तु स्थिति दिखाई नहीं दे सकती। एक बात आपको बता दें कि अगर देश को ताकतवर बनना है, विश्व गुरु बनना है या किसी भी सिंबल में मजबूत होना है तो उसे शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान समय शिक्षा गर्त पे जा रही है। वर्तमान समय में केवल एक स्कैंडल उठता है तो दूसरे स्कैंडल शुरू कर दिया जाता है ताकि पिछला विवाद डाउन हो जाए। एक बात बताइए, सरकार ने ग्रामीण स्तर के जितने छोटे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका स्तर में देश के हर जनता से पूछता हूं कि क्या है, क्या आने वाले समय में। और दूसरी एक बात और बता दें, जिन दलित और आदिवासी की बात करती है सरकार, वो दलित और आदिवासियों के साथ तो सबसे ज़्यादा वर्तमान सरकार अत्याचार कर रही है। सरकार जानती है कि ये अगर पढ़ लेंगे तो वो और हल्ला करेंगे, तो सरकार ने प्राथमिक विद्यालय ही बंद करवा रही है ताकि ये पढ़े ही नहीं, ताकि आने वाले समय में सत्ता पे बैठे लोगों की झंडी और डंडी लेकर हल्ला करें। ये जानती है सरकार कि ये लोग महंगे विद्यालयों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। वर्तमान में आप देखे होंगे, चाहे वो दलित नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे सवर्ण नेता हो, मनुस्मृति जलाने पे पूरे देश में दंगा करते हैं, जंतर मंतर में जाके आंदोलन करते हैं। भीमराव अंबेडकर को एक शब्द बोलने पे कुछ लोग आंदोलन करते हैं, पूरे देश में तांडव करते हैं। सत्ता के सिंहासन पे बैठे लोग, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बल देता हूँ ताकि देश को बदलो। अरे इनको ये ज्ञान नहीं है। किसी नेता ने आज तक आकर ये बोला विगत 5 वर्षों से कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और शिक्षा के लिए हम जंतर मंतर जा रहे हैं और शिक्षा के लिए आंदोलन करने, वो चाहे दलित नेता हो, चाहे सवर्ण नेता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। अब आप पूरे देशवासियों को शर्मनाक होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कभी शिक्षा पे बात नहीं करता, जाति पे बात करता है, धर्म पे बात करता है, संप्रदाय में बात करता है। अब आपको एक बात बता दें, शिक्षा के महत्व की बात बता दें और संख्या, जैसे भारत में कहते हैं जिसकी जितना संख्या भारी उतना उतना है अधिकारी। अरे मूर्खो, ये बात समझो। आपको इजराइल की बात करते हैं, पूरे दुनिया में इजराइल मतलब यहूदी 80 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं और बाकी 57 देशों में पूरे विश्व की जनसंख्या का दूसरा हिस्सा है। उन लोगों को 57 देशों को इजराइल जब चाहता है तो पीटता रहता है और विजय प्राप्त करता है। तो जनसंख्या बल के दम पे नहीं पीटता है, शिक्षा के दम पे पीटता है। उसके देश के अंदर शिक्षा इतनी मजबूत कर लिया है कि सारे यंत्र अस्त्र शस्त्र वो स्वयं निर्माण करता है और पूरे विश्व में किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, शिक्षा का अस्त्र है। और भारत में क्या है, जाति का अस्त्र है, धर्म का अस्त्र है, संप्रदाय का अस्त्र है, संख्या बल है। अरे गाड़रों की संख्या 1000 हो तो सिंहों से युद्ध नहीं किया करती। एक बात आपको बता दें, जो बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं संख्या बल नहीं। बहुत सारे नेता और मंत्री लोग बोलेंगे कि हमारी जनसंख्या, अरे लोकतंत्र में पावर, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, शिक्षा का पावर ही सबसे ताकतवर रहा है। इतिहास गवाह रहा है, जब भी जिस देश की शिक्षा सबसे आगे रही है तब वो देश अपने आप में विश्व गुरु ही रहा है। ये चोंगा ओढ़ के ध्यान की मुद्रा में बैठना, मंदिरों में जाके चंदन लगाना, निश्चित तौर पर धर्मों, पूरे देश का धर्म एक सूत्र में बांधना करता है। पर धर्म में भी शिक्षा का महत्व है। जो जितना विद्वान होता है वो उतना ताकतवर होता है। बस मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर भारत को ताकतवर बनना है तो शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह से वर्तमान शिक्षा की हालत है, आने वाले समय में भारत में फिर से अक्षर ज्ञान का अभियान चलाना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार।